8 श्लोक 4 भागवत गीता। अधिभूतं शरो भावः पुरुषश्चाच धिदैवतम् अधियज्ञोऽहम् एवात्र देहे देहभृतांबर। अनुवाद। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब भौतिक स्वरूप अधिभूत हैं और हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूँ। व्याख्या। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस श्लोक में कह रहे थे, जो न जन्म लेता है और न मरता है वह ब्रह्म है। ठीक इसके विपरीत जो जन्म भी लेता है और मरता भी है वह भौतिक स्वरूप ही अधिभूत है। उसी का विनाश संभव नहीं है जिसके होने का पता न चले, जो सूक्ष्म हो, जो प्रत्यक्ष न हो, जिसे इंद्रियां ना छू पाएं, ना देख पाएं, ना सूंघ पाएं, ना चख पाएं, ना सुन पाएं, किंतु जो जितना ठोस स्थूल प्रत्यक्ष इंद्रियों की पहुंच में होता है वह नश्वर होता है। वह जो अपरिवर्तित है, श्री कृष्ण कह रहे थे, वह ब्रह्म है। और जो हर क्षण बदल रहा है वह अधिभूत है। परमात्मा का होना न होने जैसा है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष नहीं है। उन्हें मानव इंद्रियां देख नहीं सकती हैं, किंतु वे बस हैं। मानव को उनका होना इसलिए ज्ञात नहीं है क्योंकि मनुष्य को केवल परिवर्तन गति का ही बोध होता है। परमात्मा अखंड है और भौतिक स्वरूप खंड खंड है। जिसकी सीमा रेखा हो उसका खंड हो सकता है, किंतु जिसकी कोई सीमा न हो उसे दो भागों में नहीं बांटा जा सकता है। परमात्मा की कोई सीमा है ही नहीं, वे असीमित हैं। जो बन सकता है वह निश्चित ही एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा, और जो बनाया नहीं जा सकता है वह निश्चित ही शाश्वत है, वही ब्रह्म है। हिरण्मय पुरुष कौन है? भौतिक स्वरूप के भीतर जो जागृति से, अवेयरनेस से जीता है, उसे योगेश्वर श्री कृष्ण हिरण्मय पुरुष कहते हैं। इस श्लोक में पुर अर्थात नगर के भीतर रहने वाले को पुरुष कहा गया है। भौतिक स्वरूप को स्वयं का कोई बोध नहीं होता है, वह अचेतना में, मूर्छा में जीता है। मानव जीवन इन दो छोरों के बीच डगमगाता रहता है, भौतिक स्वरूप और हिरण्मय पुरुष के बीच, अधिभूत और अधिदैव के बीच। जितना मनुष्य अचेतना, मूर्छा की ओर जाता है वह भौतिक स्वरूप अधिभूत ही हो जाता है, वह हिरण्मय पुरुष नहीं रह जाता है। इसलिए आध्यात्मिक साधनाएं ध्यान का समर्थन करती हैं, क्योंकि जितना मनुष्य ध्यानस्थ होता है उतना उसका भौतिक स्वरूप कम होता जाता है और वह शुद्ध चेतना, अवेयरनेस रह जाता है। उस क्षण वह परम पुरुष, पुरुषोत्तम हो जाता है। मनुष्य जितना अपनी जागृति, अवेयरनेस, चेतना को बढ़ाता है वह अधिदैव के उतना निकट होने लगता है, और मनुष्य जितना अचेतन, सोया हुआ, मूर्छित होता है वह अधिभूत के उतना निकट होने लगता है। तो जिसे हम भौतिक स्वरूप कहते हैं वह मूर्छित अधिदेव है, और जिसे हम अधिदेव कहते हैं वह जागा हुआ भौतिक स्वरूप अर्थात अधिभूत है। फिर श्री कृष्ण कह रहे थे, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन को इस क्षण देहधारियों में श्रेष्ठ क्यों कह रहे थे? आपको लग रहा होगा कि श्री कृष्ण अर्जुन को देहधारियों में श्रेष्ठ इस कारण कह रहे थे कि वह पुण्यात्मा है, नहीं तो इतने बड़े राज परिवार क्षत्रिय कुल में जन्म नहीं लेता। किंतु यह असत्य है। श्री कृष्ण जानते हैं कि जीवन में एक ही क्षण मानव देहधारियों में श्रेष्ठ हो जाता है, जिस क्षण उसकी देह जीवन का जो परम सत्य है उसे सुनने के, देखने के, स्पर्श करने के, जानने के निकट होती है। और श्री कृष्ण कह रहे थे, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यह क्षण बहुत अनमोल है,
क्योंकि इस क्षण अर्जुन श्री कृष्ण के इतने निकट है जहाँ कोई चाहे तो छलांग लगा ले और स्वयं कृष्ण हो जाए। इस क्षण अर्जुन तू उन वचनों को सुन रहा है जो तेरे जीवन के लिए क्रांति बन सकते हैं। यह क्षण फिर से पुनरुक्त नहीं होगा, क्योंकि भागवत गीता फिर से श्री कृष्ण द्वारा कभी नहीं दोहराई जाएगी, क्योंकि इतिहास केवल सड़ी गली चीज़ों को ही दोहराता है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, विनाश। जो सड़ा गला है वह घूम फिर कर लौट ही आता है। आप सबने अंग्रेजी की प्रख्यात कहावत तो सुनी ही होगी, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास स्वयं को दोहराता है, किंतु गीता पुनः कहना, गीता पुनः सुनी जाना कठिन है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे, बाहर है अधिभूत भौतिक स्वरूप मूर्छित देह, उसके भीतर है अधिदेव हिरणमय पुरुष जागृत चेतना, किंतु फिर भी धुएं से घिरी हुई, और उसके भीतर है पूर्ण चेतना जलती हुई अग्नि अधियज्ञ। और योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे, यह अधियज्ञ मैं हूँ। योगेश्वर श्री कृष्ण जिस यज्ञ की बात कर रहे थे वह धुआं रहित है, किंतु ईंधन का उपयोग कर जो अग्नि बाहर से प्रज्वलित की जाती है उससे तो धुआं उठेगा ही। इसीलिए बाहर के यज्ञ से कुछ ना होगा। मनुष्य को अपने भीतर उस अग्नि को खोजना होगा जो सदा से जल रही है, जो सदा से प्रज्वलित है, जिसको जलाने के लिए ईंधन की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है और जिसके बुझने का कोई कारण होता ही नहीं है। तो श्री कृष्ण कह रहे थे, वह अग्नि मैं हूँ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ।